मेरे जीजू की बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने मेरी एक तत्काल नौकरी लगवा दी थी। उस वक्त मैं 25 साल की थी। मैं अपनी मौसी की बेटी यानी अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहने लगी थी। उन्होंने मुझे घर के पीछे वाला कमरा खाली करके दे दिया था। वह कमरा बहुत ही बड़ा और हवादार था। जीजू और दीदी दोनों ही नौकरी करते थे। जीजू बिजनेसमैन थे और दीदी अस्पताल में नौकरी करती थी। कुछ ही दिनों में जीजू मेरे साथ घुल मिल गए थे। वह मुझे छेड़ते भी थे। मुझे उन्हें देखकर तरह तरह के विचार भी आने लगते थे। आकाश जीजू एक सजीले जवान थे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे तो वह पहले से ही खूबसूरत लगते थे। दीदी को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। जब हम घूमने जाते थे तो जीजू दीदी का हाथ पकड़ कर चलते थे। दीदी भी चलते समय कभी कभी आकाश जीजू की कमर पर हाथ रख देती थी। उसे देखकर मुझे भी कुछ होने लगता था। मेरे मन में भी हलचल होने लगती थी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे। जीजू कभी कभी मेरा हाथ भी पकड़ लेते थे। मैं भी अपना हाथ नहीं छुड़ाती थी। मेरे हाथ पैर कांप जाते थे, जिसे वह महसूस कर लेते थे। कितने ही मौक़ों पर उनका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता था। शायद जीजू जानबूझकर ऐसा करते थे। मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। अक्सर घर पर रात को मैं उनके कमरे के पास चुपचाप आ जाती और कुछ सुनने की कोशिश करती। उस समय वह दोनों साथ कमरे में रहते थे। मुझे बाहर उनकी आवाज़ें आती थी। मुझे भी प्यार की सरसराहट होने लगती थी। मैं किसी तरह अपने मन को काबू रखती थी। बहुत वक्त तक इंतज़ार किया कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे। फिर मेरी इच्छा भी पूरी होने वाली थी। एक दिन दीदी की नाइट ड्यूटी थी। घर से थोड़ी दूर दीदी को अस्पताल के लिए बस मिल जाती थी। मैं और जीजू दीदी को बाइक पर छोड़ने बस स्टैंड के लिए चले गए थे। दीदी की बस आने पर वह उसमें चली गई। इसी समय बरसात शुरू हो गई। हम दोनों भीगने लगे थे। कोई रुकने की जगह नहीं थी, तो वहाँ से भीगते हुए हम दोनों सीधे घर आ गए। भीगने से मेरे कपड़े बदन से चिपक गए थे। घर जाकर जीजू मेरे शरीर को आनंद लेकर देखने लगे। मैं शर्मा गई। मेरे मुंह से निकल गया, जीजू मत देखो ना ऐसे, मुझे शर्म आती है। आकाश जीजू ने शरारत से आंख मार दी और मैं शर्मा कर अपने रूम के अंदर चली गई। हम दोनों नहाकर फ्रेश होकर जीजू के कमरे में बैठ गए। आकाश जीजू अलमारी से विस्की की बोतल निकालते हुए बोले, ठंड लग रही है, एक पेग पी लेता हूँ, तुम भी 2 पेग ट्राई कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं। मैं उनकी हरकतें नोट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि आज जीजू मूड में हैं। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है पटाने का। उन्होंने धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया और कहने लगे, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा था पर अब नहीं। उन्होंने पूछा, अच्छा वह तुम्हारे साथ कुछ करता था? मैंने जवाब दिया, जीजू मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा, मत बताओ, लो थोड़ी सी पी लो, अच्छा लगेगा। मैंने सोचा अच्छा मौका है, जीजू समझेंगे कि मैं नशे में हूँ और नशे में ऐसा कर रही हूँ। अच्छा जीजू थोड़ा ही देना। वो बोले, ये हुई ना बात, ये लो। उन्होंने एक पेग बना कर दिया। मैंने पीने का नाटक किया। थोड़ी सी ड्रिंक पास में गिरा दी और गिलास मुंह से लगा लिया। कुछ ही देर में आकाश जीजू को चढ़ने लगी। वह बोले, यार तेरी दीदी तो एकदम मस्त है। वह आगे बोलते उसके पहले ही मैंने उनके होठों पर उंगली रख दी। कुछ ही दिनों में जीजू मेरे साथ कुल मिल गए थे। उनका स्वभाव बेहद मिलनसार था। जब भी उन्हें समय मिलता वे मेरे कामकाज और नौकरी के बारे में पूछ लेते। नई नौकरी होने के कारण मुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं अक्सर उनसे सलाह लिया करती थी। उन्होंने ही मुझे समझाया कि किसी भी नई जगह पर धैर्य रखना सबसे ज़रूरी होता है। शुरुआती दिनों में मेरे लिए बस कुछ नया था।
नया शहर, नई नौकरी और नया माहौल। कई बार ऐसा होता कि मैं शाम को थकी हारी घर लौटती और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती। तब दीदी मेरे लिए चाय बना देती और जीजू हंसते एक कहते हुए कहते, अभी शुरुआत है, कुछ महीनों बाद यही सब आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे उनकी बात सच साबित होने लगी। ऑफिस में मेरी पहचान बनने लगी, सहकर्मी मुझे पसंद करने लगे और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। सुबह दीदी अस्पताल चली जाती, जीजू अपने काम में लग जाते और मैं ऑफिस निकल जाती। रात को जब हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते तो दिन भर की बातें समझा करते। कभी कभी जीजू अपने व्यवसाय के अनुभव सुनाते तो कभी दीदी अस्पताल की रोचक घटनाएं बताती। एक दिन जीजू ने मुझसे कहा, तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है, सिर्फ नौकरी करने तक मत रुको, अपने भविष्य की भी योजना बनाओ। उनकी यह बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया और हर महीने कुछ पैसे बचाने लगी। पहल ये मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे बचत बढ़ने लगी। समय बीतता गया, देखते ही देखते कुछ महीनों निकल गए। अब मैं पहले जैसी घबराई हुई लड़की नहीं रही थी। ऑफिस में मुझे नई जिम्मेदारियां मिलने लगी थी, मेरे काम की तारीफ होने लगी थी। उसी दौरान हमारे परिवार में एक छोटी सी समस्या आ गई। गांव में नमोसी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दीदी और जीजू दोनों अपने काम में व्यस्त थे, इसीलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि परिवार के लिए साथ होना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मैं वापस लौटी तो दीदी और जीजू ने मेरा बहुत स्वागत किया। उन्होंने कहा कि घर मेरे बिना सूना लग रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं खुद को उस घर का हिस्सा महसूस करने लगी थी। 1 साल पूरा होने पर ऑफिस में मेरा मूल्यांकन हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे काम से खुश होकर कंपनी ने मेरा वेतन बढ़ा दिया। ये मेरे जीवन की पहली बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। सबसे पहले मैंने ये खबर दीदी और जीजू को सुनाई। उस दिन शाम को हम तीनों ने बाहर जाकर खाना खाया। जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उनकी बात सुनकर मुझे उन शुरुआती दिनों की याद आ गई, जब मैं डर और अगर उस समय दीदी और जीजू ने मेरा हाथ न दिया होता तो शायद मैं इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मुझे अपने कैरियर, अपने सपनों और अपने परिवार के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। वही फैसला आगे चलकर मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।